चैनल पे साधना डाली है, लाल परी की, दौलत परी की, और इसकी ये नींबू वाली हैगी है। तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इनमें से 2-3 साधनाएं करी, सफलता नहीं मिल पा रही। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सही है या मतलब वैसे ही चैनल को चलाने के लिए डाल दी जाती है। हमारे चैनल पे लाल परी की कोई साधना नहीं है। है, एक दौलत परी की है, दौलत परी की, दौलत परी की है एक। मैं आप लिंक हमको सेंड कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, तो कोई मतलब चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दो फोटो सेंड करता हूँ उसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वही तो बोल रहे हैं आसमानी परी चैनल से? नहीं, हम बोल रहे हैं आध्यात्मिक संसार चैनल से। अच्छा, आध्यात्मिक, सॉरी गुरुजी। जी, हमारे चैनल पे प्रारंभिक साधना के रूप में केवल और केवल उर्वशी देवी की साधना करवाई जाती है। हाँ हाँ, उर्वशी की है। और इनसे संबंधित आपको जानकारी भी मिल जाएगी, अनुभव भी लोगों के मिल जाएंगे। अच्छा, तो चलो ठीक है। तो साधक आप ये और बताइए, साधिकाओं के दोनों के। अच्छा, तो इनमें से जो आपकी चैनल पे है ये अप्सरा वाली, तो इनमें से हम कोई भी साधना कर सकते हैं? प्रारंभिक साधना के रूप में केवल उर्वशी साधना ही हम करवाते हैं, शायद आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। जी जी जी, बताइए। और उर्वशी साधना के अलावा दूसरी किसी अप्सरा की साधना मैं नहीं करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। जी जी। अगर आप कहेंगे रंभा अप्सरा की, मेनका की, तिलोत्तमा की, नाभि दर्शना की, तो अन्य किसी अप्सरा की साधना मैं नहीं करवाता हूँ और ना ही उनसे संबंधित कोई जानकारी मैं किसी को देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको केवल उर्वशी देवी अप्सरा साधना से संबंधित केवल उर्वशी देवी की ही साधना मिल सकती है। बाकी बजरंगबली की साधना, माता काली की साधना, दुर्गा जी की साधना, अन्य साधनाएं पड़ी होंगी, लेकिन अप्सरा साधना से संबंधित सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना आपको मिलेगी। अन्य किसी देवी की अन्य किसी अप्सरा की साधना या अक्षणी की या किन्नरी की साधना या फिर परी की साधना, इन सब चीजों की साधना मैं नहीं करवाता। ठीक 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 जी। तो गुरुजी बस ऐसी कृपा कर दीजिए, जो मतलब मैं किसी साधना को करूं तो उसमें थोड़ी सफलता मिल जाएगी। आप यदि उर्वशी देवी की साधना करेंगे जी जी, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने मेरे संपर्क में लोग आए हैं कोई भी निराश नहीं हुआ है। अच्छा। और जो निराश हुए होंगे तो वो खुद धैर्य छोड़ चुके होंगे या फिर जिन्होंने साधना मेरे निर्देश का पूर्ण पालन किया ही नहीं होगा। जी जी जी, मनमाने ढंग से साधना किया होगा। जी जी, तो उन्हीं लोग वही उदास और निराश हुए होंगे जो गलत सलत प्रकार गलत विधि से साधना किए होंगे और उटपटांग अनाप शनाप जगह से वो सामग्री ले लिए होंगे। जी जी, या जिन्होंने पूर्ण समर्पण से साधना नहीं किया होगा, मन में कुछ और चल रहा है और मंत्र जाप चल रहा है, तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलता है ना। जी। आप बैठे हैं मंत्र जाप करने के लिए, मन में आपके जो है किसी महिला पार्टनर की बातें चल रही हैं, विचार चल रही हैं, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा से संबंधित, चौराहे दुकानदार रिश्तेदार से संबंधित बातें अगर मन में चल रही हैं तो आप मंत्र जाप करें या ना करें सब बराबर होता है। जी जी। साधना का कुछ नियम होता है, संयम होता है, पाबंदियां होती हैं। साधना करना सबके बस की बात नहीं है। लोग हरियाली देख करके यूट्यूब का कूद जाते हैं और बाद में सर पे हाथ रख लेते हैं, बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, या तो कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जी जी। लेकिन वो तो तब होगा ना जब पहले आप गुरु से 100% उनके निर्देश का पालन तो करिए। हाँ, ये बात तो है। अगर इतना ही आसान अगर हो साधना करके सफलता प्राप्त करना ना, तो दुनिया में लोग परेशान क्यों रहेंगे। हाँ, सभी कर लेकर ऐसे, तो कोई अगर इतना सरल हो तो सभी कर लेकर। ना तो कोई जो है परेशान होगा और ना ही तो कोई सुखी होगा दुनिया में, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे का सुख दूसरे का दुख है। जी। तो इतना आसान नहीं होता है। मन की सारी गंदगी को साफ करना होता है, गुरु के प्रति हर प्रकार से समर्पित होना होता है, बड़ा जो है परिश्रम करना होता है, बड़ा संयम का पालन करने पर जाकर के सफलता मिलने की संभावना बनती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जी? आपकी जो मर्जी हो वो करिए। हम आपको विधि आपके अगर व्हाट्सएप पे हमारे संपर्क करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे हम आपको इसका PDF दे देंगे, देवी का तस्वीर दे देंगे।
अच्छा सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए, हमारे नाम से 101 रुपए किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए जो लगे कि कमा करके खाने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को, कि हम गुरु बहुत दक्षिणा के रूप में गुरु जी के नाम पर ये दे रहे हैं। बस साधना को शुरू करिए, सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए आप। अच्छा, सामग्री क्या क्या आएगी गुरुजी इसमें? सामग्री की व्यवस्था आप जो देखिए, हमारे लोग देते क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन देवी की साधना में क्या लगता है वो मुझे पता है। एक आपको देखिए 2 यंत्र लगते हैं, एक होता है आकर्षण यंत्र और एक होता है वशीकरण यंत्र, अच्छा और एक सुरक्षा कवच होता है, लॉकेट, जो कि गले में आप अपने हाथ में बांधना होता है, बाजू में। ये और एक स्फटिक का माला होता है, और रक्षा सूत्र, अष्टगंध, यही सारी चीजें होती हैं, गोमती चक्र इत्यादि। चलो गुरुजी, खैर मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूँगा। देखिए मैं भी ठीक है। आपकी तरह, मैं आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। पहला सवाल तो ये है कि अभी आपने कहा कि गुरु दक्षिणा वाली, ये तो चलो बहुत खुशी की बात है, ये प्रश्न आपने रखा हमसे, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं अपनी सैलरी में से जो है गरीबों को खिलाता रहता हूँ, जैसे चिड़ियों को थोड़ा बहुत, या गरीबों को जैसे दान करना होता है, मैं स्टेशन पे जाके खाना वाना बना लेता हूँ, 1500 रुपये का वो मैं दान कर देता हूँ जी ये तो गुरु दक्षिणा वाली ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही। जी। अब आती है यंत्र वाली बात। अगर किसी वजह से यंत्र नहीं मिलता है तो कोई ऐसी साधना नहीं है जो जैसा कि आपकी कृपा बनी रहे, और जैसे मंत्र जाप करने, चाहे 21 दिन की हो या 7 दिन की हो या 11 दिन की हो, क्योंकि यहाँ गुरुजी ये मटेरियल मिलना भारी पड़ जाता है। जी। हाँ। और दूसरी बात जो आपने कहा कि कोई ऐसी जिसमें कि यंत्र इत्यादि न मिल पाए तो भी चल जाए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो साधना है जी। यह तंत्र, यंत्र और मंत्र, इन तीनों का समावेश होता है। अच्छा। नाम जप में तक में अगर जैसे कोई अगर भक्ति मार्ग में नाम जप भी, अगर नाम जप की भी दीक्षा कर देता है तो उसके साथ में अगर उसने राम का नाम भी जपने के लिए भक्ति मार्ग में अगर किसी ने आपको दिया तो उसके लिए भी वो आपको राम नाम का जब आप जाप करते तो उसमें वो तुलसी की माला आपको प्रदान करते हैं। ठीक है जी। जी। तो ये जो साधना है इसमें जो तीनों का ये आप कह सकते हैं कि समावेश है, या आपकी भाषा में कॉम्बिनेशन है, इन चीजों को लेकर के ये चलता है। इन तीनों के संयोग से ही ये सफलता इसमें मिलती है।